तो दोस्तों आज बात करेंगे कि बिहार विधानसभा के लिए वैकेंसी फिर से न्यू आ चुका है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा, तो बनते इस वीडियो में तो जानते हैं बिहार विधानसभा में किस किस चीजों पे वैकेंसी निकल के आ चुका है, इसके बारे में भी जानेंगे। बिहार विधानसभा वैकेंसी 2024 बिहार विधानसभा सचिवालय में भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह भारतीय बिहार विधानसभा सचिवालय में अलग अलग प्रकार के पदों पर लेकर निकाली गई है। इसके तहत पुस्तकालय परिचारी, सफाई कर्मी, माली, दरबान, गणितीय लिपिक, असुलिपिक व अन्य समेत विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई। यहाँ पे जो बिहार विधानसभा सचिवालय में अलग अलग प्रकारों के पदों पर निकल के आ चुका है। इसका वैकेंसी जो आपको मैं कुछ वैकेंसी की मैं बात करूं, जो पुस्तकालय परिचारी, सफाई कर्मी, माली, दरबान, गणितीय लिपिक, असुलिपिक व अन्य समेत विभिन्न प्रकार के आपको पदों पर भर्ती निकल के आ चुका है। इसके तहत मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक पास से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। यानी कि जो कैंडिडेट मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पास है वो सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो सभी लोग एलिजिबल है इस फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसका नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप जो देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे जो जा रहा है कि अगर आप भी इन पदों पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके साथ साथ कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अलग अलग प्रकार के पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसके लिए जो नीचे यहाँ पे लिंक भी उपलब्ध कराया गया और उसके हम विस्तार से भी बताएंगे। तो ओवरव्यू की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा बिहार विधानसभा वैकेंसी 2024 के लेटेस्ट जॉब यहाँ पे निकल के आ चुका है। जो पोस्ट नेम आपका परिचारी, मैंने बताया, और भी कई प्रकार के आपको पद निकल के आ चुका है। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो निकल के आ चुका है कि 109 पदों पर भर्तियां होगी। कितना 109 पदों पर आपका भर्ती की जाएगी। उसके बाद आपका जो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद हम डेट के बारे में बात करते हैं। तो डेट के बारे में यहाँ पे जो आपको तिथि के बारे में यहाँ पता चल जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 23 जनवरी 2024 को ही रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो है आपका 29 जनवरी 2024 से आपका अप्लाई का जो डेट निकल के आ चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी तक आपका अप्लाई का जो अंतिम तिथि यहाँ पे दिया जा रहा है कि आवेदन का। पे एग्जाम फी लास्ट डेट, यानी कि अगर आप फी का जो अंतिम जो डेट है फी पेमेंट करने का वो 17 फरवरी तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अप्लाई मोड है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। पोस्ट डिटेल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका पोस्ट नेम है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट, यहाँ टोटल पोस्ट है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो उपरोक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो इसमें टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो आपका 50 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ आता है कि सहायक अवधायक, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो उपरोक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपका ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। इसमें भी सहायक अवधायक के लिए आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसमें आपका 4 पोस्ट है। गणितीय लिपि की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से समक्ष किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि गणितीय लिपि के लिए अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट ही रहेगा। यानी कि आप इंटरमीडिएट से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका पोस्ट आपको यहाँ पे कुल आपका 19 पोस्ट है। उसके प्रतिवेदक के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समकक्ष उपाधि, साथ ही हिंदी असुलिपिक में 1500 शब्द प्रति मिनट आपका होनी चाहिए। असुलिपिक गति
अनिवार्य तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में आपका 35 मिनट की गति होनी चाहिए, तभी आप प्रतिवेदन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें 13 पोस्ट है इसमें। उसके बाद यहाँ आता है निजी सहायक के लिए, यहाँ पे निकल के आ चुका है पोस्ट। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समक्ष उपाधि, साथ ही हिंदी और सुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और सुलिपिक गति अनिवार्य है तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में अंकन में आपका 30 मिनट का गति होनी चाहिए। तब आप इसमें 4 पोस्ट है। उसके बाद आते हैं असुलिपिक के लिए फॉर्म में। तो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, वो भी ग्रेजुएशन ही रखा गया है, जो आपको हिंदी असुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट इसमें रखा गया। और यहाँ पे जो हिंदी और अंग्रेजी का जो टंकन है वो 30 मिनट की गति होनी चाहिए। इसमें भी 5 पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं पुस्तकालय परिचारी में। इनके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि पुस्तकालय परिचार्य के लिए अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको मैट्रिक पास ही होना है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें पोस्ट आपका एक ही है। कार्यालय परिचार्य यानी कि दरवान, इसको बोलते हैं दरवान। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इनके लिए भी मैट्रिक पास ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें आपका 2 पोस्ट है। इसमें फिर रखा है कार्यालय परिचार्य यानी कि माली के लिए, इसमें भी आपका मैट्रिक पास रखा गया, उसमें भी आपका 1 पोस्ट है। कार्यालय परिचार्य जो सफाई कर्मी के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुका है, इसमें भी आपका मैट्रिक पास ही रखा गया है, इसमें 6 पोस्ट है। कार्यालय परिचार्य में फरार्स यहाँ पे जो कर्मचारी का यहाँ ये है, इसमें भी मैट्रिक पास, इसमें भी 4 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे निकल के आ चुका है 109 पोस्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जनरल, बीसी, ईबीसी, अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और एसी, एसटी, फीमेल और दिव्यांग जो बिहार से ही जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। पेमेंट जो मोड रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट यानी कि नेट बैंकिंग में रहेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज और एज लिमिट यहाँ पे दिया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम का 37 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 21 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सहायक अवधायक के लिए आपका मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया है। कनकीय लिपि के लिए एज आपका मिनिमम है 21 और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया। प्रतिवेदक के लिए भी आपका मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम के लिए 37 वर्ष रखा गया। निजी सहायक के लिए मिनिमम आपका 21 ईयर और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स रखा गया। असुलिपिक में भी आपका 21 रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम आपका 37 रखा गया है। पुस्तकालय परिचार्य में भी आपका मिनिमम आपका 18 ईयर रखा गया और मैक्सिमम आपका 37 रखा गया। कार्यालय परिचार्य के लिए आपका भी न्यूनतम आपका 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया। यहाँ पे ये सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद बात करते हैं सर कैसे करना है इसका आवेदन। तो मैं इसका भी बताऊँ कैसे करना है इसका आवेदन। तो इसका जो स्टार्ट होगा वो 29 जनवरी से स्टार्ट होगा 2024, 29 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट होगा। तो इसका ऑनलाइन करने का जो प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा कि कैसे करना है इसका आवेदन जो चालू होगा तब। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, वहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हैं, साधन कर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।